यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पर क्या फिर से पेपर लीक का साया मंडरा रहा है। दोबारा से पेपर लीक न हो उसके लिए सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं। हर सेंटर पे बुलडोजर, 1 करोड़ की वसूली और 10 साल की जेल वाली बात क्यों चर्चा में है। अगर आपके घर से कोई परीक्षा देने जा रहा है तो क्या उसे परीक्षा सेंटर तक बस फ्री मिलेगी। ये वो सवाल है जिनका सीधा सरोकार आपसे है। तो एक एक कर अपने मतलब की बात जान लीजिए। पूरा बताते हैं आपको कि आखिर दोबारा जब परीक्षा होगी तो सरकार कैसे सॉल्वर गैंग को एक बार मात देने की कोशिश कर रही है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के 60,244 पदों के लिए जो परीक्षा फरवरी में हुई थी वो अब अगस्त महीने में होगी। हर दिन परीक्षा 2 पालियों में होगी। एक पाली में करीब 6 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 23 और 24 और 25 अगस्त को पहले चरण में परीक्षा होगी। उसके बाद बाकी के अभ्यर्थियों की परीक्षा 30 और 31 अगस्त को करवाई जाएगी। क्योंकि बीच में जन्माष्टमी की छुट्टी है, पुलिस प्रशासन को भी बेहतर इंतजाम का टाइम मिलेगा। खास बात यह है कि इस बार आपको परीक्षा सेंटर पे पहुंचने के लिए बस का किराया खुद से नहीं देना होगा। एडमिट कार्ड दिखाइए, सरकारी बस में बैठिए और सेंटर तक पहुंच जाइए। पर सवाल यह है कि क्या पिछली बार की तरह ही इस बार भी पेपर लीक का खतरा मंडरा रहा है या फिर योगी सरकार ने भरपूर इंतजाम कर लिए हैं। यह हर किसी के मन में सवाल है। पुलिस प्रशासन की ओर से तो हर बार बेहतर इंतजाम के दावे किए जाते हैं, पर नकल माफियाओं और सिस्टम में बैठे कुछ बेईमानों के आगे सब फेल हो जाता है। इसका असर संपन्न घर के लड़कों पर नहीं बल्कि उन गरीब परिवारों के बच्चों पे पड़ता है जो किसी तरह माँ बाप या गांव वालों से उधार मांगकर संघर्ष कर भूखे पेट रहकर सेंटर पे पहुंचते हैं। सुबह सुबह उठकर गांव की सड़कों पे दौड़ लगाते हैं। महंगे प्रोटीन खरीदने के पैसे नहीं होते तो चना गुड़ से काम चलाते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को इस बार सीएम योगी से कड़ी उम्मीद है, क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार ने उनके लिए 3 महीने में 3 बड़े आदेश जारी किए हैं। इन तीनों आदेश के दम पे ही इन परीक्षार्थियों को उम्मीद है कि शायद इस बार यूपी पुलिस की परीक्षा सफल हो पाए। पहला है, एसटीएफ को आदेश दिया है कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले पाताल में भी छिपे हों तो उन्हें निकालो। खुद ट्वीट कर कहा तगड़ा कानून आने वाला है। दूसरा है, जून 2024 में योगी सरकार अध्यादेश लेकर आई जिसमें यह प्रावधान रखा गया कि पेपर लीक कराने वाले माफियाओं पर 1 करोड़ जुर्माना लगेगा और 10 साल की सजा होगी। लेकिन ऐसा ही कानून राजस्थान में है, उसके बावजूद पेपर लीक हो गया। तो इसका मतलब यह है कि कड़े कानून होने के बावजूद सॉल्वर गैंग मानने को तैयार नहीं होगा। लेकिन तीसरा जो है वो काफी प्रभावशाली हो सकता है। अगर परीक्षा प्रभावित हुई तो परीक्षा का लाखों करोड़ खर्च सॉल्वर गैंग से ही वसूला जाएगा। गैंगस्टर एक्ट लगा तो बुलडोजर भी चल सकता है। यही वजह है कि हर सेंटर पे बुलडोजर खड़ा करने की मांग उठने लगी है ताकि परीक्षा प्रभावित न हो, पेपर लीक वाली कहानी फिर से न दोहराई जाए। परीक्षा सेंटर पे आधार कार्ड और बायोमेट्रिक का मिलान करने के बाद इस सेंटर में किसी भी परीक्षार्थी की एंट्री होगी। 4 अलग अलग एजेंसियों को परीक्षा का जिम्मा सौंपा गया है, उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। पहली एजेंसी है प्रश्न पत्र तैयार करवाएगी, उसे छपवाकर जिला कोषागार तक सुरक्षित पहुंचाएगी। दूसरी एजेंसी है जिले में जितने भी सेंटर होंगे वहां प्रश्न पत्र पहुंचाएगी, OMR शीट बोर्ड को देगी। तीसरी एजेंसी है सिक्योरिटी, बायोमेट्रिक और सीसीटीवी की निगरानी का काम करेगी। चौथी एजेंसी है आयोग या बोर्ड परिसर में ही OMR शीट की स्कैनिंग करवाएगी। इसके बाद रिजल्ट जारी होगा। इस बार कोई भी परीक्षा केंद्र ऐसा नहीं बनेगा जिसे 3 साल से कम परीक्षा करवाने का अनुभव प्राप्त हो। जहां सिक्योरिटी के बेहतर इंतजाम हो वहीं परीक्षा होगी। चूंकि पेपर लीक का संकट देश भर में बढ़ रहा है, इसीलिए योगी इस परीक्षा को बहुत तैयारी से कराना चाहते हैं और बुलडोजर जो उनका मिशन है ठीक उसी तरीके से एक नया मिसाल पेश करना चाहते हैं। यूपीएससी की परीक्षा जैसे हर बार बिना पेपर लीक के होती है, कुछ वैसे ही इस बार भी प्लान यूपी सरकार और यूपी पुलिस ने कर लिया है। इसमें अगर आप कोई अपनी सलाह देना चाहते हैं तो सरकार को आप दे सकते हैं, वीडियो पे कमेंट करके बता सकते हैं। इस बार की परीक्षा में पेपर लीक होने के चांस इसलिए भी कम है क्योंकि मोदी सरकार भी योगी सरकार के साथ खड़ी है और किसी भी हाल में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर विपक्ष को कोई मौका नहीं देना चाहेंगी। दूसरी सबसे बड़ी बात कि युवाओं का भरोसा बढ़ाना बीजेपी की अभी जरूरत नहीं है बल्कि मजबूरी है। तो इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि पेपर शायद इस बार लीक ना हो और लंबे सालों बाद आप ये देखेंगे कि योगी के कार्यकाल में यूपी पुलिस की ये जो दोबारा भर्ती परीक्षा हो रही है उसमें पेपर लीक होने की
संभावनाएं कम है। सॉल्वर गैंग को परीक्षा होने से पहले ही उन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और यहां तक कि एसटीएफ की कई टीमें अलग अलग बनाई गई हैं। उन लोगों को उठा लिया जाए जो संदिग्ध हैं। सरकार अपना पूरा प्रयास करेगी, सॉल्वर गैंग भी तो प्रयास करेगा। जीत किसकी होगी ये तब पता चलेगा जब परीक्षा के नतीजे आएंगे।